शहला मसूद केस में आया था नाम। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, भोपाल मध्य सीट से बीजेपी प्रत्याशी। कहानी ध्रुव नारायण सिंह की। तारीख 16 अगस्त 2011। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मशहूर आरटीआई कार्यकर्ता 38 वर्षीय शहला मसूद की उसके घर के बाहर ही कार में हत्या कर दी गई थी। स्थानीय पुलिस को शुरू में लगा था कि ये खुदकुशी का केस है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इस केस की कड़ियां उलझती गई। इस बीच मीडिया और लोगों के दबाव में आकर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। 19 अगस्त 2011 को यह मामला सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। सीबीआई की जांच में एक प्रेम त्रिकोण का खुलासा हुआ, जिसने जांच की पूरी दिशा बदल कर रख दी। इस प्रेम त्रिकोण में 3 मुख्य किरदार थे। किरदार नंबर 1 जाहिदा परवेज, जिसकी शादी भोपाल के सबसे रईस बोहरा खानदानों में से एक में हुई थी। किरदार नंबर 2 ध्रुव नारायण सिंह, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल गोविंद नारायण सिंह के बेटे हैं। और किरदार नंबर 3 शहला मसूद, जो इवेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल होने के साथ आरटीआई कार्यकर्ता थी। इनमें से तीसरी किरदार की हत्या कर दी गई थी, जिसके लिए पहली किरदार को दोषी पाया गया था। मगर हमारी कहानी का मुख्य किरदार तो शहला मामले का किरदार नंबर 2 यानी कि ध्रुव नारायण सिंह है, जो अब बीजेपी के टिकट पर एक बार फिर भोपाल मध्य विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। कौन है ध्रुव नारायण सिंह? इससे पहले कि हम शहला मसूद केस में ध्रुव नारायण की भूमिका पर चर्चा करें, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये राजनेता हैं कौन। 2008 से 2013 तक भोपाल मध्य सीट से विधायक रह चुके ध्रुव नारायण सिंह के परिवार की गिनती मध्य प्रदेश के रसूखदार राजनीतिक घरानों में की जाती है। पिता गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं, जबकि दादा अवधेश प्रताप सिंह ब्रिटिश राज में तत्कालीन विंध्य प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री थे। खुद ध्रुव नारायण सिंह मध्य प्रदेश बीजेपी के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जब तक कि उनका नाम शहला मसूद हत्याकांड में नहीं आया था। मगर इस विवाद के बाद भाजपा ने उनसे किनारा कर लिया था और पार्टी में पद के साथ साथ विधायकी से भी हाथ धोना पड़ा था। शहला मसूद केस। अब लौटते हैं शहला मसूद केस पर। सीबीआई के तत्कालीन संयुक्त निदेशक केशव कुमार के नेतृत्व में एक टीम ने 29 फरवरी 2012 को जाहिदा परवेज के दफ्तर पर दबिश दी। पॉश मार्केट एमपी नगर में आर्किटेक्चर कंपनी चलाने वाली 35 वर्षीय जाहिदा को शहला की हत्या की प्रमुख संदिग्ध के रूप में गिरफ्तार किया गया था। इस दबिश में जो अहम चीज मिली वो जाहिदा की डायरी थी। दरअसल इस डायरी ने ही पूरे केस का पर्दाफाश कर दिया था। इससे कई सनसनीखेज खुलासे हुए थे। जाहिदा की डायरी में शहला की हत्या वाले दिन यानी कि 16 अगस्त 2011 को भी एक एंट्री मिली थी, जिसमें लिखा था, उसके घर के सामने ही गोली मार दी गई। मैं सुबह से ही परेशान थी। अली, साकिब अली डेंजर, जिसने भाड़े के हत्यारों को हत्या का काम सौंपा था, ने 11:15 बजे फोन किया कि मुबारक हो साहिब, हमने उसके घर के सामने ही काम कर दिया। हत्या की पुष्टि के लिए मैंने अपने एक कर्मचारी को शहला के घर भेजा। उसके बाद मुझे सुकून मिला। ऐसे आया ध्रुव नारायण का नाम। जाहिदा के दफ्तर में चले करीब 2 घंटे की तलाशी अभियान के दौरान नाटकीय और घातक प्रेम त्रिकोण के रहस्य का पर्दाफाश करने वाले कई सबूत हाथ लग गए। बीजेपी के ताकतवर नेता ध्रुव नारायण सिंह के साथ जाहिदा के प्रेम संबंध थे। उनकी दूसरी प्रेमिका शहला थी। जाहिदा किसी भी कीमत पर शहला को खत्म करना चाहती थी। इसके लिए उसने भाड़े के शूटरों की मदद ली थी, जिन्हें यूपी से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई को मिली जाहिदा की डायरी में ध्रुव के साथ उसके संबंधों की जानकारी मिली थी। आरोपी जाहिदा ने सीबीआई दफ्तर में की गई पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था। इस मामले में नाम आने के बाद ध्रुव नारायण सिंह को भी बीजेपी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा था। सीबीआई की क्लीन चिट। जाहिदा के मन में शहला के प्रति जहर भरा हुआ था, जिसे उसने अपनी डायरी में बखूबी जाहिर भी किया था। उसने लिखा था कि वो शहला पर नजर रखने के लिए अपने घरेलू नौकर इरशाद को पैसे देती थी। सीबीआई ने ध्रुव जाहिदा के संबंधों में आई दरार का फायदा उठाने का फैसला किया। उसने ध्रुव को जाहिदा के दफ्तर से मिली सीडी दिखाते हुए पूछताछ की। वो सीडी देखकर अवाक रह गए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ध्रुव ने सीडी का राज न खोलने के अनुरोध के साथ ही जाहिदा के बारे में मुंह खोलने के लिए हामी भर दी। सीबीआई ने गुप्त रूप से उनके जवाब को रिकॉर्ड किया। उसे जाहिदा को दिखाया गया। जाहिदा
तब तक जान चुकी थी कि सारा खेल खत्म हो चुका है। यह महसूस करते हुए कि वो लड़ाई में अकेले है, उसने कहा कि शहला की हत्या की साजिश में ध्रुव भी शामिल था। वे उसे शहला की हत्या के लिए उकसाते रहते थे। जाहिदा ने यह भी दावा किया था कि उन्होंने ही उसे साकिब अली डेंजर से मिलवाया था। साकिब स्थानीय गुंडा है। उसने कथित रूप से इरफान और ताबिश खान नाम के भाड़े के हत्यारों के जरिए शहला को मरवाया था। हालांकि जाहिदा अपने दावों के समर्थन में सबूत नहीं दे सकी, लेकिन सीबीआई ने 15 अगस्त 2011 को शहला को किए गए ध्रुव के फोन कॉल्स की जांच की थी और उनका पॉलीग्राफ टेस्ट भी करवाया था, जिसके बाद उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।